ड्रिंक में? नो थैंक यू। लीजिए ना मैम, अच्छी ड्रिंक है। ओके। ये वाली नहीं, ये वाली। क्यों? ये क्यों नहीं? क्या है ना मैम, वो इसे बच्चे ने झूठा किया तो अभी ये फ्रेश नहीं है। आप ये लीजिए ना, अच्छी ड्रिंक है। ओके तो फिर रहने दीजिए, क्योंकि मुझे ऑरेंज फ्लेवर पसंद नहीं है। थैंक यू। एक बार आप टेस्ट तो कीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ओके। अगर आपको चोट आई है तो मैं पैसे दे देती हूँ। बताइए कितने पैसे चाहिए आपको? हाँ हाय रब्बा। हाँ हाय रब्बा, दूध गिर गया। दूध गिरना तो अपशगुन होता है, मुझे ही ध्यान रखना चाहिए था। मैं तो अपने लाडो के ख्यालों में खो गई थी। हे माता रानी, मेरे अपनों का ख्याल रखना, उनके साथ कुछ बुरा मत होने दीजिए। उन्हें हर मुश्किल से बचाइए, किसी को कुछ मत होने देना। देविका, ये ग्लास का सेट तो लाडो लेकर आई थी जब उसकी पहली तनख्वाह उसे मिली थी। लाडो, कहाँ चली गई है तू? प्लीज अपने चाची के पास जल्दी से लौट कर आ जा। तड़प रही हूं मैं तुझसे मिलने के लिए, तुझे एक बार गले से लगाने के लिए। क्यों मुझको इतना तड़पा रही है, तरसा रही है? प्लीज लौट के आ जा मेरे पास। कहीं ऐसा ना हो तू मेरे पास आने में इतनी देर कर दे कि तेरी ये माँ तेरा इंतजार करके इस दुनिया में ही ना रहे। आजा लाडो, प्लीज आजा। निवेदिता जी पीने लगी है। Come on, अंबिका, come on, drink it. एक मिनट बेटा। अब इसमें कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर तो नहीं है ना? वो कहना कि मेरी बेटी को इससे एलर्जी है। नहीं नहीं मैम, कोई मिलावट नहीं है, 100% सेफ है। आप पी लीजिए ना मैम। एक मिनट। यहाँ पर तुम क्या कर रहे हो? किरण के पीछे पीछे आ गए। तुम्हें इस पार्टी में कोई और मेहमान दिखाई नहीं दे रहा क्या? मैं कब से देख रहा हूँ, तुम इन्हें घूर रहे हो, उनका पीछा कर। तुम्हारे मन में चल क्या रहा है? ये क्या बोल रहे हैं सर आप? मैं तो अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ और आपको कोई हक नहीं बनता कि आप मुझसे इस तरीके से बात करें। मैं किसी का पीछा नहीं कर रहा। और आप होते कौन है ये पूछने वाले? ये क्या आपकी गर्लफ्रेंड है क्या?
क्या बोल रहे? अरे छोड़ छोड़ इसको, छोड़, और तुम जाओ ऐसे, दोबारा इसके सामने मत आना। क्या हो गया तेरे को? अरे ऐसे लोगों के मुंह लगने का क्या फायदा? तू इधर आ मेरे साथ। ये क्या हो गया रवि को? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये सब कुछ चल क्या रहा है बेटा यहाँ पर। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, इसको ऐसे रिएक्ट करने की क्या जरूरत थी? मेरी तो किस्मत ही खराब है आज, पता नहीं क्या हो रहा है। बंदे की बात बिगड़ जाती है, मैं करूँ तो क्या करूँ, आई डोंट अंडरस्टैंड। अरे निवेदिता जी, आप चिल मारिए, आप क्यों टेंशन ले रही हैं? और वैसे भी पार्टी लंबी चलनी है, आपने जो सोचा है ना वो हो जाना है, और कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मैं हूं ना आपके साथ। मैं बाहर देख के आती हूँ कि क्या चल रहा है, ठीक है? कैसे कैसे होगा सब कुछ, एक के बाद एक सारे प्लान्स फेल हो रहे हैं। निवेदिता जी, आप कहाँ चले गए थे? मैंने कहाँ नहीं ढूंढा आपको, रवि से भी पूछा, उसको भी कुछ नहीं पता है। मुझे बड़ी फिक्र हो रही है जी, अंबिका को मारने का प्लान कहाँ तक पहुंचा? कहीं ऐसा तो नहीं आपने प्लान कैंसिल ही कर दिया? नहीं आंटी जी, नहीं कैंसिल किया है, कोशिश की, 2 बार कोशिश की, बार बच जाती है वो। पता नहीं ऐसी कौन सी शक्ति है जो उसे बार बचा रही है मुझसे। वो शक्ति ना रवि है। रवि, जब तक रवि बॉडीगार्ड बन के घूमेगा ना अंबिका का, उसका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। सच कह रही हूँ। शट अप, जस्ट शट अप। जले पर नमक छिड़कने आई हो तुम? देख रही हैं आप इसे? और आप दोनों क्यों आई हैं यहाँ पर? हाँ, मेरी मुसीबत बढ़ाने आई है। मेरी प्रॉब्लम तो आप सॉल्व नहीं कर सकती, मुझे कुछ सोचने दीजिए, और प्लीज जाइए यहाँ से, प्लीज जाइए यहाँ से। चाहे कुछ भी हो जाए, बाय हुक और बाय क्रुक मुझे आज उसे मानना ही होगा। ये पार्टी मैं ऐसे बेकार नहीं जाने दूंगी। आज मुझे चैन से जीना है तो अंबिका जिंदा नहीं रह सकती। आज की रात इतना अच्छा मौका मिला है, ये रात मेरी लाइफ की सबसे इम्पोर्टेंट रात है, मैं ये मौका नहीं खो सकती। आज मैं कुछ भी कर जाऊंगी, उसे खत्म करके ही दम लूंगी। यू हैव टू डाई अंबिका, और कोई ऑप्शन ही नहीं है तुम्हारे पास। गलती क्या थी उस वेटर की? फालतू में उसको इतना मार दिया। क्या किया था उसने? सिर्फ इतना कि उसने मुझे ड्रिंक पूछ लिया। इसकी वजह से रवि इतना गुस्सा हो गया, इतना मार दिया उस वेटर को। और रवि ये क्यों कह रहा था कि शुरू से ही वो मेरा पीछा कर रहा था? माँ, अगर ऐसा कुछ होता तो मुझे फील होता, मुझे महसूस होता। मैंने ऐसा कुछ भी फील नहीं किया। वो तो अच्छा है कि विकास भी आ गया लास्ट मिनट पर, वरना रवि तो गुस्से में उसे मार ही डालता। नहीं बेटा, रवि ने कुछ गलत नहीं किया। मैंने खुद नोटिस किया कि वो तुम्हें अजीब तरीके से घूर रहा था। नहीं तो देखो ना, इतनी बड़ी पार्टी है, सब लोग आए, लेकिन वो जिद कर रहा था कि उसी की दी हुई ड्रिंक तुम पियो। शायद तुमने नोटिस नहीं किया, लेकिन रवि ने उसे शुरू में भी डांटा था जब वो तुम्हारे पास आकर कुछ करने की कोशिश कर रहा है। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे निवेदिता ने तुम्हारे खिलाफ कोई ना कोई प्लान सोच रखा है। नहीं माँ, आप इतना टेंशन क्यों ले रही हो? इतने सारे लोग हैं यहाँ, पार्टी में वो कुछ नहीं कर सकती। और अगर सच में वो कुछ करने वाली है हमारे खिलाफ तो हम ऐसा नहीं होने देंगे, हम अलर्ट रहेंगे। बेटा, जहाँ तुम्हारी सेफ्टी की बात है ना, मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। और वैसे भी हम यहाँ निवेदिता को डराने आए थे, वो काम हो चुका है। अब चलो चलो यहाँ से। माँ प्लीज, बस थोड़ी देर और रुक जाते हैं ना। पता नहीं क्यों मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि हमें रुकना चाहिए, बस थोड़ी देर और। लेकिन बेटा, माँ प्लीज, पक्का थोड़ी देर बाद चलेंगे, प्लीज। ओके, थैंक यू। हीरो बनने का शौक चढ़ा है तुझे? आगे मत बढ़, साला 2 मिनट में हीरो से जीरो बन जाएगा। रवि नहीं, चुप खड़ी रह। रवि नहीं, रवि आगे मत बढ़ो प्लीज। और आप होते कौन है ये पूछने वाले? ये क्या आपकी गर्लफ्रेंड है क्या? विकास भैया ठीक कहते हैं, मैं कुछ ज्यादा ही सोचता हूँ अंबिका के लिए। अंबिका के साथ कुछ भी गलत हो तो मैं इतना परेशान क्यों हो जाता हूँ। वहां बैंक में उसे बचाने के लिए अपनी जान की भी फिक्र नहीं की मैंने, और आज उस वेटर की गंदी नजर से बचाने के लिए मैं चला गया। मार पीट पर उतर आता हूँ, लोग क्या सोचते होंगे मेरे बारे में। आखिर अंबिका के लिए इतना प्रोटेक्टिव क्यों हो जाता हूं मैं, जब हम दोनों के बीच में कोई रिश्ता हो ही नहीं सकता, सिर्फ इसलिए कि वो देविका जैसी दिखती है।
नहीं रवि, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। लेकिन किसी औरत के साथ कुछ बुरा हो तो क्या मैं देखता रहूं? फीलिंग्स अपनी जगह है, लेकिन उस वक्त उसकी हेल्प करना मेरा फर्ज बनता है। वो वेटर वो सही आदमी नहीं है। ऐसे कोई वेटर मेहमानों को जबरदस्ती ड्रिंक पिलाने की कोशिश करता है क्या? शक्ल से ही वो मुझे बदमाश लगता है। अजीब सी हरकतें हैं उसकी। मुझे उस वेटर पर नजर रखनी होगी। वाह, क्या स्टाइल है तुम्हारा काम करने का। रियली इम्प्रेस्ड। हाँ, सारे के सारे प्लान्स तुम्हारे फेल हो गए, एक भी कामयाब नहीं हुआ है। बड़ा सूरज साहू नाम है मेरा, करते रहते हो ना, अपनी तारीफों के ढोल बजाते थकते नहीं, और काम मत करो कुछ। इससे अच्छा तो मैंने ये काम कर लिया होता। बेकार में तुम्हें ये कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। ओ मैडम, मुझे ये फालतू का इल्जाम पसंद नहीं, और मैंने कुछ नहीं किया। वो आपका जो मंगेतर है ना, उसने मेरे सारे प्लान फेल कर दिए। ऊपर से थप्पड़ भी खाया आपकी वजह से। मन तो करता है उस अंबिका को खत्म करने से पहले मैं आपके उस मंगेतर को खत्म करूं। सूरज साहू पे हाथ उठाया तूने? हाँ, मैं चाहूं तो तुझे अभी की अभी यहां खत्म कर सकता हूं, लेकिन नहीं, साकेत सर की वजह से मैं रुका हूं। नहीं तो बहुत एहसान है उनके मुझ पर, लेकिन ये थप्पड़ मैं कभी भूलूंगा नहीं। I'm sorry. I'm really sorry. मुझे तुम पर इस तरह से हाथ नहीं उठाना चाहिए था। I lost control. वो क्या है ना, मैं रवि के बारे में ऐसी बातें नहीं सुन सकती। ठीक है, आप जाइए यहाँ से। मुझे मेरे काम में किसी भी तरह की दखलंदाजी पसंद नहीं। मुझे सोचने दीजिए मुझे क्या करना है। All right, लेकिन जो भी सोचना है जल्दी सोचो, because we're seriously losing time. मिल गया। क्या मिला? झूमर। झूमर? Oh, you mean chandelier? और उसका क्या? क्या मैडम, आपको सारी चीजें डिटेल में बतानी पड़ती नहीं? हमेशा आप डिटेल्स में बात पूछती हैं और मुझे बतानी पड़ती। खैर ठीक है, मैं वो झूमर उसके ऊपर गिराऊंगा, और जैसे ही गिराऊंगा वो झूमर के जो कांच के 1000 टुकड़े हैं ना, उसके बदन में चुभ जाए और उसका सर फट जाएगा। उसके बाद उसका खेल खत्म। Oh, that's a brilliant idea. अच्छा, तो मुझे ये बता, ये झूमर तुम उस पर गिराओगे कैसे? एक सेकेंड। मिश्रा, आप इसके सर और आप दोनों में क्या बात चल रही थी? आपको मालूम है ना कि ये आदमी सही नहीं। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो रवि, ये आदमी सही नहीं है। मैं इसे डांटने आई थी यहाँ पर। मैंने देखा था इसने क्या हरकत की थी, इसलिए मैंने सोचा इसे अच्छी तरह से समझा दूं, इसलिए यहाँ लेकर आई इसे। लेकिन इस तरह आप कोने में क्या बात कर रहे थे इसके साथ? हाँ, पर वो सबके सामने कैसे डांट सकती हूँ रवि? इतने एस्टीम गेस्ट आए हैं, अच्छा नहीं लगता है ना सबके सामने तमाशा करना। तुम अभी तक यहाँ क्यों खड़े हो? बहुत बदतमीज हो तुम। जाओ यहाँ से, ऐसी वैसी हरकतें मत करना। जो काम दिया है सिर्फ उस काम पर ध्यान दो, समझे तुम? ना गो। I'll make sure रवि कि ऐसा कभी ना। Really sorry for all this. ये श्वेता भी ना बिल्कुल ही अजीब हो रहा था, पागलों वाली हरकतें करती रहती है, अपना काम मुझे सौंपती रहती है। अरे फोन को चार्जिंग पे लगाया था तो चार्ज पे होने देती है, मुझे भेज दिया। खुद तो मटक मटक के नीचे पार्टी एंजॉय कर रही है, मुझे भेज दिया।
अब देखो निवेदिता की चमचागिरी करती रहती है, इधर अंधेरा है, इधर तो रोशनी आ रही है। और कौन है यहाँ पर? ये अंधेरे में क्या कर रहा है? ओ तेरी, ये तो वो वेटर है। पर वेटर को तो नीचे होना चाहिए था, ये यहाँ पे क्या कर रहा है? ये रस्सी रस्सी के साथ क्या कर रहा है यहाँ पर? अब ये झूमर के आसपास रस्सी को लेकर समझ नहीं आ रहा कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। चलो देखते हैं। अब ये कौन आ गया मेरे काम में रुकावट डालने? अरे ये तो मैडम के मंगेतर का भाई है, कहीं इसने मुझे यहाँ देख लिया तो सब गड़बड़ हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी आंखें इतना बड़ा धोखा नहीं खा सकती। मुझे अपने ऊपर यकीन है कि मैंने यहाँ पर उस वेटर को ही देखा था, और अगर वो यहाँ पर था तो हो ना हो जरूर किसी गलत इरादे से यहाँ पर होगा। रवि को तो पहले से उस पर शक था। मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता, मुझे उस पर कड़ी नजर रखनी होगी। मुझे उसे रोकना होगा, ढूंढना होगा उसे। हेलो जी। अंबिका जी, मैं आज बहुत ही सुंदर लग रहे हो जी आप। सच्ची अंबिका जी, बहुत प्यारी ड्रेस है। कहाँ से लिया आपने? लंदन से ऑर्डर किया। मेरे डिजाइनर स्पेशली मेरे लिए बनाकर भेजी है उसने। सच्ची? उनका नंबर ना मुझे भी देना। मम्मी जी, मैं ना वहीं से ड्रेस बनवाऊंगी। जरूर जरूर। नहीं, मेरा मतलब एक ड्रेस के लिए इतने सारे पैसे खर्च कर सकती हो तुम? क्योंकि जहां तक मुझे पता है तुम्हारे हस्बैंड विकास, वो तो कोई काम नहीं करते ना, और तुम भी कोई जॉब नहीं करती। इनफैक्ट मैं तो हैरान हुई, जो तुमने पहन रखा इसके लिए पैसे कहाँ से आए? हो जी, ऐसे कैसे कह दिया आपने जी, हैं? और इसमें हैरान होने की क्या बात है? हम लोग कोई सड़क छाप लोग हैं। वो जी बड़ा पैसा है हमारे पास, बिखरा पड़ा है चारों तरफ। हाँ जी। अच्छा, ये आपका पैसा है? हाँ जी। लगता है निवेदिता लूथरा के पैसे को अपना कहने की अभी से आदत डाल रहे हैं आप लोग। वैसे ठीक भी है, अब डील की है तो कुछ फायदा तो होना ही चाहिए, वरना किसी पागल औरत से अपने बेटे की कोई क्यों शादी कराएगा? पैसों के लिए ही ना। एक बात बताऊं, ये पैसा अभी तक आप लोगों के हाथ में आया नहीं है। मतलब अभी तो आप लोग सिर्फ कठपुतलियों की तरह उनके आगे पीछे घूमते रहते हैं, दो मिलाते रहते हैं। वो कठपुतलियों की तरह नचाती रहती है, आप लोग नाचते रहते हैं। खैर मुझे क्या, अगर आप लोगों को यही पसंद है तो यही सही। वैसे अगर मेरी माने ना तो ये दौलत, पैसा, प्रॉपर्टी से कुछ नहीं होने वाला। मेरी माँ कहती है कि हर इंसान को अपने पापों की सजा इसी जन्म में भुगतनी पड़ती है। कौन सी माँ ऐसा कहती है? जानकी रायचंद या रेखा देव? ये कैसा सवाल है? तुम्हारी क्या दो माएँ हैं? या फिर तुम्हारे यहाँ रिवाज है ज्यादा माएँ रखने का? लेकिन हमारे यहाँ तो सिर्फ एक ही माँ होती। लगता है निवेदिता लूथरा के साथ रहते रहते तुम लोगों का दिमाग खराब हो चुका है। तुम भी क्या इन लोगों से बात करके अपना वक्त बर्बाद कर रही हो? इनका भी कोई स्टैंडर्ड है? घटिया लोग, घटिया बातें। चलो यहाँ से। आपने कुछ बोलो क्यों नहीं? Hi, Ambika. I hope you're enjoying the party.
यस आई एम, लेकिन मुझे लगता है कि शायद आपको इस पार्टी में इतना मजा नहीं आ रहा। Why? ऐसा क्यों लग रहा है तुम्हें? मेरी पार्टी है, ऑफ कोर्स आई एम एंजॉयिंग। नहीं, कुछ देर पहले जो आपकी हालत थी उससे मुझे लगा कि शायद आप बहुत डिस्टर्ब हैं। मेरा मतलब जिस तरीके से आप बेडरूम से मेरी तरफ आई और फिर से वही देविका देविका कहने लगी, मुझे लगा कि देविका का भूत आपके सर पे फिर से सवार हो गया है। बट थैंक गॉड कि आप ठीक हैं। या एनीवे, अब क्या हम इस तरफ बैठकर बात कर सकते हैं? क्यों? आपको कुछ ज़रूरी बात करनी है मुझसे? हाँ, ऐसा ही समझ। चल गए? ओके। दिस एक्चुअली अंबिका, मुझे तुमसे कुछ पूछना था। अच्छा, पूछिए ना। हाँ, लेकिन अगर आप अपना वही पुराना सवाल फिर से पूछने वाली है कि मैं देविका हूँ या नहीं, तो प्लीज़ मैं उस सवाल का कोई जवाब नहीं दे पाऊंगी। ये देविका अंबिका का कंफ्यूजन क्या बस और बर्दाश्त नहीं होगा मुझसे। डोंट वरी, मैं तुमसे ऐसा कुछ नहीं पूछूंगी। एक्चुअली मेरा जो सवाल है ना, वो रवि को लेकर है। रवि को लेकर? आई मीन, आई जस्ट वॉन्ट अ जनरल ओपिनियन। तुम रवि के बारे में क्या सोचती हो? आई मीन, डू यू थिंक वो मेरे लायक है? ये कैसा सवाल है और आप ये मुझसे क्यों पूछ रही हैं? इसलिए क्योंकि थोड़ी देर पहले जब तुम दोनों डांस कर रहे थे तो एक दूसरे के काफी करीब आ गए थे। अच्छा, तो आप उस डांस के बारे में बात कर रही हैं। देखिए, ये पार्टी आपने रखी है, वो आपका मंगेतर है, और सामने से आकर उसने मुझसे कहा कि क्या मैं उसके साथ डांस करूंगी, तो मैं मना नहीं कर पाई, वरना काफ़ी रूड लगता ना, इसीलिए सोचा कि डांस कर लेती। लेकिन जिस तरीके से वो मेरे करीब आ रहा था, मुझे बहुत अनकंफर्टेबल लगा। आपने देखा होगा मैं कैसे डांस छोड़कर बीच में ही चली गई। वैसे मिस लूथरा, मुझे लगता है कि आपको अपने मंगेतर को थोड़ा कंट्रोल में रखना चाहिए। आई मीन, जिस तरीके का नेचर है उसका, अपनी पहली बीवी को भूलने में उसे ज़रा भी वक्त नहीं लगा। आपसे शादी करने के लिए तैयार हो गया। क्या पता कल को किसी और के लिए आपको छोड़ दें। और वैसे भी अभी तक मिस्टर गरेवाल को मैं जितना जान पाई हूँ, दो बातें तो साफ हैं। पहली ये कि वो बहुत बड़े फ्लर्ट हैं, लड़कियों से बात करना, उन्हें इम्प्रेस करना काफ़ी पसंद है। और दूसरी बात ये कि मिस्टर गरेवाल अच्छे से जानते हैं कि लड़कियों को पटाकर उन्हें अपनी ज़िंदगी से हटाना कैसे है। और वैसे एक और बात भी है, आपके मंगेतर डांस बहुत बुरा करते हैं। Actually agree with that. क्या हुआ? ऐसी क्या बात चल रही है जो आप इतना हंस रही हैं? मुझे बताइए, मैं भी थोड़ा हंस लेता हूँ। मिस्टर गरेवाल, हम एक्चुअली आपके बारे में ही बात कर रहे थे, और मिस लूथरा जानना चाहती थी कि मैं आपके बारे में क्या सोचती हूँ। वही बता रही थी उन्हें। फिर तो मुझे भी जानना है कि ऐसी कौन सी फनी बात है मेरे बारे में। अरे जाने दो ना रवि, मैं तुम्हें बाद में बता दूंगी। एंड बाय द वे, मिस्टर सूद वो तुम्हें ढूंढ रहे हैं तब से। बिजनेस को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है तुमसे रवि। उस तरफ बैठे हैं, उन्होंने कहा तुम उनसे जल्दी मिल लो बिकॉज ही हैज टू लीव। एक्सक्यूज मी। पता नहीं उस सूरज ने शैंडिलियर गिराने का इंतजाम किया है या नहीं। मैंने उसे कहा था कि अंबिका को लेकर झूमर के नीचे किसी भी तरह से आ जाऊंगी। मैंने तो अपना काम कर दिया, अब बस वो अपना काम करते टाइम पर। आई एम सो स्टूपिड यू नो। मैंने उसे तो मिस्टर सूद के पास भेज दिया, लेकिन आई फॉरगॉट कि हम दोनों को उनके साथ मीटिंग करनी थी। डू माइंड मैं उनसे मीटिंग करके वापस आती हूँ? No, not at all. डोंट लीव, ओके? मेरी बातें अभी खत्म नहीं हुई।
क्या कर रहा है यार तू? हाँ, क्या है ये सब? तुझे पता है ना कि जब भी तू ये पीता है, ये शराब तेरे दिमाग पर चढ़ जाती है, तेरा खुद पर काबू नहीं रहता, तू होश में नहीं रहता। और क्या ये बार बार पैक पे पैक बनाई जा रहा है? अरे नहीं है, सही है, गलत है ये सब। तो क्या करूं? मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। मैं चाहता हूं कि मेरा दिल और दिमाग हमेशा नशे में धुत रहे। भैया मैं जानता हूं कि वो अंबिका रायचंद है और वो मेरी कभी नहीं हो सकती, और वो भैया मेरी देविका भी नहीं है, मुझे ये भी मालूम है। लेकिन भैया मैं क्या करूं, वो जब भी मेरे सामने आती है मुझे पता नहीं क्या हो जाता है। मेरा दिल करता है कि मैं उसके आसपास रहूं, उसके करीब जाऊं। मैं अपने पे कंट्रोल नहीं कर पाता भैया। जिस तरह से वो मेरी तरफ देखती है, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी देविका मुझे देख रही है। भैया मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं बहुत ज्यादा परेशान। इसी बात का डर था मुझे यार। तू अब भी अंबिका और देविका का जोड़ मिला रहा है अपने दिमाग में। तू अब भी अंबिका को देविका समझ रहा है। ऐसा करके तुझे कुछ हासिल होने वाला नहीं है, बल्कि ऐसा अगर तू करेगा तो तू खुद को चोट पहुंचाएगा, अपने दिल को चोट पहुंचाएगा। मान जा मेरे भाई, मत कर ऐसा। अरे कुछ नहीं रखा इन सब चीजों में। अपने दिल पर काबू रखना सीख मेरे भाई, कोशिश तो कर और इस सच्चाई को कबूल कर कि वो अंबिका है, देविका नहीं है। उसकी अपनी अलग एक जिंदगी है जिसका तेरी जिंदगी से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। कोशिश कर यार, अपने आप को संभाल, मुझसे तेरी हालत देखी नहीं जाती। छोड़ दे ये सब। पता नहीं कब गिरेगा ये झूमर, कितनी देर तक अंबिका बैठी रहेगी वहां पर। We don't have time, we don't have time. जल्दी करो सूरज, जल्दी। पार्टी में क्या कर रहे? What an idiot. कॉरिडोर में होना चाहिए था इसे। इतनी मुश्किल से वहां अंबिका को बिठा कर रखा हुआ है। ये आप अभी तक यहीं पर हैं? मेरा मतलब है कि किसी का इंतजार कर रही हैं? नहीं नहीं, ऐसे ही। तो क्या फिर से आप एक बार डांस करेंगे मेरे साथ? बिल्कुल नहीं। आप जाइए, मिस लूथरा के साथ डांस कीजिए। एक्सक्यूज मी। क्यों, आपको डांस करना अच्छा नहीं लगा मेरे साथ? शायद आप भूल रहे हैं मिस्टर गरेवाल, अभी थोड़ी देर पहले डांस को बीच में ही छोड़कर मैं चली गई थी। इससे बेटर और क्या तरीका हो सकता है आपके इस सवाल का जवाब देने का? वैसे मैं भी आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। आज आपकी इस पार्टी में कोई स्पेशल अनाउंसमेंट होने वाली है क्या? कैसी अनाउंसमेंट? नहीं, मुझे लगा कि आज इस पार्टी में शायद आप और मिस लूथरा अपनी एंगेजमेंट या शादी अनाउंस करते हैं। क्या हुआ मिस्टर गरेवाल, मैंने कुछ गलत पूछ लिया क्या? नहीं, एक्चुअली मुझे भी आपसे एक सवाल पूछना है। जी? क्या आप मुझे और मिस लूथरा को शादी या एंगेजमेंट करते हुए देख सकती हैं? क्या बात, चुप क्यों हो गए? वैसे आपका चेहरा बता रहा है मुझे कि आप नहीं चाहते कि मेरी और मिस लूथरा की एंगेजमेंट या शादी हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मिस्टर गरेवाल, मुझे क्या फर्क पड़ता है? आपकी लाइफ है, आप उनसे एंगेजमेंट कीजिए या किसी और से एंगेजमेंट कीजिए। इट्स नन ऑफ माई बिजनेस। एनीवे, मैं तो बस ये इमेजिन कर रही थी कि आप दोनों की जोड़ी कैसी लगेगी। जिस तरीके से वो आपके घर वालों को अपने इशारों पर नचाती रहती हैं, शादी के बाद आप भी उनके ऐसे ही गुलाम बन जाएंगे, उनके इशारों पर नाचेंगे। बस यही सब सोच रही थी। चलो मेरे साथ। एक्सक्यूज मी, ये क्या कर रहे हो तुम? मुझे आपसे बात करनी है।
आपको मुझसे जो बात करनी है आप इधर कर सकते हैं। वो बात मैं यहाँ नहीं कर पाऊंगा। मिस्टर गरेवाल, ये आप क्या कर रहे हैं? छोड़िए मेरा हाथ। क्या कर रहे हो तुम यहाँ? हाँ, तुम्हें कॉरिडोर में होना चाहिए था ना वो शैंडिलियर फिक्स करने के लिए। तुम्हें पता है कितनी मुश्किल से मैंने अंबिका को वहाँ बिठा कर रखा है। तुम्हें क्या लगता है वो सारा वक्त वहीं बैठी रहेगी? हाँ तो मैं गया था वहाँ, लेकिन मुझे लगता है कि आपके वो घर वाले हैं ना, वो सब आज मेरा काम बिगाड़ने पे तुले। सारी चैटिंग कर ली थी मैंने कि मैं रस्सी काट ही दूं, लेकिन अचानक वो बंदा वहाँ पहुँच गया। कौन? वही जो रवि को रोक रहा था मुझे मारने से। विकास? हाँ, वो जो भी नाम है उसका। उसने मुझे वहाँ देख लिया और जब उसे शक हुआ तो वो वहाँ देखने आ रहा था कि वहाँ पे क्या हो रहा है। वो तो आखिरी वक्त पर मैं छुप गया, लेकिन वो फिर भी नहीं रुका, इधर उधर देख रहा था मुझे। अब उसे शक हो चुका है तो जाहिर सी बात है कि वो उस जगह पे नजर भी रखे, इसलिए मैं अब वो रस्सी नहीं काट पाऊंगा। What? What do you mean तुम रस्सी नहीं काट पाओगे? You don't have a choice. ये कोई ऑप्शन नहीं है। तुम्हें जो काम दिया है वो तुम्हें करना पड़ेगा। Do you understand? ज्यादा वक्त नहीं है हमारे पास। जाओ अभी जाकर वो रस्सी काट दो। ठीक है, मैं उस रस्सी को चाकू से नहीं काटूंगा क्योंकि विकास वहां पर होगा, इसलिए मैं आग का इंतजाम करता हूँ। ये काम आसान भी रहेगा और हो भी जाएगा फटाफट। आप बस एक बात का ध्यान रखना कि अंबिका वहां से हिले। हाँ हाँ, वो सब मैं संभाल लूंगी। और तुम जाओ अभी, राइट नाउ। ठीक है। अभी तो वहीं बैठी थी, कहाँ गई? मिस्टर गरेवाल, ये क्या कर रहे? छोड़िए मेरा। मिस्टर गरेवाल, आप ये क्या कर रहे? छोड़। ये क्या बदतमीजी है? मुझे दर्द हो रहा है। दर्द मालूम है क्या होता है? जानती हो तकलीफ क्या होती है? मैं जानता हूं कि तकलीफ क्या होती है। हर रोज हर पल मैं दर्द और तकलीफ से गुजर रहा हूं। मालूम है क्यों? तुम्हारी वजह से। और तुमसे बात करनी है मुझे आज मैं बात किए बिना यहां से नहीं जाऊंगा। लेकिन मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, मुझे जाना। आज नहीं, मुझे तुमसे बात करनी है, वो भी अभी और इसी वक्त। तुम्हें मुझे बताना होगा कि तुम मेरे लिए क्या फील करती हो। ये सवाल हर रोज मेरे सीने में चुभता है, बहुत ज्यादा परेशान करता है। तुम्हें मुझे बताना होगा कि तुम मेरे लिए क्या फील करती हो। बताओ, क्या हुआ? चुप क्यों? सवाल का जवाब दो ना। तुम्हें पता है जिस दिन से तुम मेरी जिंदगी में आई हो सब कुछ भूल चुका हूं, सब कुछ। हर पल हर रोज सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचता हूं, सिर्फ तुम्हारे बारे में। ना काम करने में दिल लगता है, ना खाना खाने का मन करता है, ना नींद आती, ना चैन, सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचता हूं। तुम्हें बताना होगा कि तुम मेरे लिए क्या फील करते हो। मुझे पता है तरीका सही नहीं है, लेकिन जिस दर्द से जिस तकलीफ से मैं गुजरा उस तकलीफ को मुझे दूर करना है, वो भी आज और अभी। मिस्टर गरेवाल, मुझे लगता है आपने बहुत पी रखी है, आप मुझे जाने दीजिए यहाँ से। मैंने बहुत पी रखी, लेकिन अच्छा है कि मैं आज होश में नहीं हूं। कम से कम अपने दिल की बात तुमसे मैं कह सकता हूँ। कम से कम आज मुझे अपने दिल की बात कहने की हिम्मत दो। और आज मुझे पूछना है कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए क्या चल रहा है। तुम्हें मुझे बताना पड़ेगा, प्लीज मुझे बता दो। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, बहुत ज्यादा। प्लीज मुझे बता दो, प्लीज। मैं तुमसे बेपनाह प्यार करता हूं, पागलों की तरह तुम्हें चाहता हूं। मैं अपनी देविका को खो चुका हूं, मैं उसे बहुत प्यार करता हूं। पता नहीं तुम जिस तरह मेरी तरफ देखती हो, जिस तरह मुझे देखकर मुस्कुराती हो, मुझे मेरी देविका की याद आती। बिल्कुल वैसे ही फील होता जैसे मैं देविका के साथ फील करता था। मैं अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाता। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। प्लीज मुझे बताओ, वरना मैं पागल हो जाऊंगा। प्लीज मुझे बताओ। देखिए मिस्टर गरेवाल, मुझे लगता है कि आप पागल हो गए हैं। कुछ भी बकवास किए जा रहे हैं, आप खुद भी नहीं जानते आप क्या कह रहे हैं। और मैं आपको क्या सोल्यूशन दूंगी? मैं कोई डॉक्टर हूँ क्या? ये सब बातें जो आप मुझसे कह रहे हैं ना, ये आपको मुझसे नहीं, मिस लूथरा से कहनी चाहिए। उनसे ही शादी कर रहे हैं ना। देखिए, मुझे ऐसे जाने दीजिए। और अगर आप जानना चाहते कि मैं आपके लिए क्या फील करती हूँ, मैं कुछ फील नहीं करती, कुछ भी नहीं।
मेरी आंखों में आंखें डालकर बोलो कि तुम मेरे लिए कुछ फील नहीं करते। कुछ भी नहीं करते। मेरी आंखों में आंखें डालकर बोलो एक मुझे इस सवाल का जवाब दो कि तुम्हारे मन में वो सब कुछ भी नहीं है जो मेरे मन में। आंखों में आंखें एक मुझे इस सवाल का जवाब, तुम्हें मुझसे प्यार इस तरह एक और इस सवाल का। जब मैं तुम्हारे करीब आता हूं तुम्हें कुछ नहीं होता। बोलो कि जब मैं तुम्हें यूं अपनी बातों में रहता हूं तो तुम्हें कुछ महसूस। बोलो जब क्यों? मैंने क्या किया? रवि को अपने करीब कैसे आने दिया? वो मुझे छूता रहा और मैं वहां चुपचाप खड़ी रही। वो मुझसे बातें करता रहा और मैं सुनती रही। ये क्या हो जाता है मुझे? क्यों उसके करीब आने से इतनी कमजोर पड़ जाती हूँ? क्यों भूल जाती हूँ? वो झूठ पर झूठ बोलता रहता है मुझसे। मेरी क्यों हिम्मत नहीं होती कि उसकी आंखों में आंखें डालकर उससे एक बार झूठ कह सकूं कि कुछ महसूस नहीं करती उसके लिए। मैं क्या कर रही हूँ? क्यों भूल जाती हूँ मैं कि मैं अंबिका रायचंद हूँ, उसकी देविका नहीं, जो वो मुझे जब चाहे जैसे चाहे छू ले। मुझे यहाँ से जाना होगा इससे पहले कि रवि फिर से मेरे करीब आए और मैं अपने जज्बातों पर काबू ना रख पाऊं। मुझे यहाँ से जाना होगा। ये अंबिका यहाँ क्या कर रही? ये तो हॉल में थी ना। अंबिका! अंबिका! ये कहाँ चली? ये अंबिका कहाँ चली गई? अगर सही वक्त पर उसे शैंडलियर के नीचे नहीं लाई, मेरा सारा प्लान फ्लॉप हो जाएगा। I don't know where do I find her? कहीं ये रवि के साथ तो नहीं थी? क्या इसलिए इतनी परेशान लग रही है? बाल भी कुछ बिखरे बिखरे हैं इसके। कहीं रवि और इसकी रवि कहाँ है? हाँ, बेडरूम में। तुम्हें कैसे पता? हाँ, इसका मतलब तुम भी उसके साथ थी। अंबिका! इसे तो मैं बाद में देख लूंगी, पहले मुझे रवि से बात करनी है। How dare he do this to me? समझता क्या है अपने आप को? I won't tolerate this kind of behavior. रवि! रवि! कहाँ चला गया? जाएगा कहाँ? यहीं कहीं होगा। रवि! रवि! रवि!